पूरी करो, पूरी करो। डीलर्स एकता जिंदाबाद, कम नहीं, 30,000 से कम नहीं। कोई ऑफिस को चलने नहीं। देखिए, राज्य में डीलर एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन चलाई जा रही है। इन लोगों की जेल भरो आंदोलन धरने का निकाल धरना कहीं ना कहीं सरकार के इसमें दोषी है कि हम लोग माननीय हमारे प्रधान सचिव हैं विनय सिंह जी से मैं ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है उनसे कि कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं, चाहे कोई आए, चाहे हम लोग को दर्जा देना होगा, सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, बढ़ाना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, डीलर्स एकता जिंदाबाद, डीलर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, 30,000 मानदेय देना होगा, सरकारी कर्मी घोषित करना होगा, डीलर को इंश्योरेंस 10 लाख को करना होगा। रंजीत बाबू के यहाँ पे देवापुर में जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक है और जो पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोपालगंज के यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य में डीलर एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन चलाई जा रही है। इन लोगों की जहाँ पे यहाँ पे पूरे गोपालगंज के जो डीलर है, जो जन वितरण प्रणाली के डीलर है, लाइसेंसधारी डीलर है, अब ये लोग कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, जो गरीबों को अनाज वगैरह बांटते हैं और अनाज का उठाव भी नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर इन लोगों का धरना प्रदर्शन ये ज़्यादा दिनों तक चलता है तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। लेकिन आखिर अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपका नाम क्या होगा? धरना कहीं ना कहीं सरकार के इसमें दोषी है कि हम लोग धरना पर उतरे हैं। सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सबका शिक्षक शिक्षिका का वो सबका निदान कर चुके हैं, मगर बिहार में पीडीएस का विक्रेता लोग हैं, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता डीलर लोग, जिनका अभी तक सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए हम लोग धरना पर उतरे हैं, सरकार हमारी मांगे को पूरी करे। हमारा भी बाल बच्चा परिवार है, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा भी एकता है। हम अपने हक के लड़ाई के लिए, संविधान में लिखा है कि अपने हक के लड़ाई के लिए हम लोग उतर सकते हैं। क्या है? देखिए, 8 सूत्री मांग, फर्स्ट मांग है कि हमको सरकारी सेवक घोषित करें, 30,000 प्रति रुपया कीमत, 30,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए अदर राज्य के दर्जा पर, और 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए, 10 लाख का इंश्योरेंस बीमा किया जाए डीलर को। मानते हैं कि आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, चाहे कोरोना में जिनका मृत्यु हो गया, परिवार के पोषण पालन के लिए साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। इसके लिए यही सब अन्य चीज़ है जो हम सरकार से मांग रखे हैं। हमारे संघ भी लड़ रही है, हम लोग भी लड़ रहे हैं। माननीय विधायक मंजीत कुमार सिंह के पास हम लोग आए हैं, अपने बात को रखे हैं। उन्होंने मंत्री से स्पष्ट रूप से सारी डीलरों के बीच बात की है, एसडीओ साहब से भी बात हुआ है, एमओ साहब से भी बात हुई है। यही सब चीज़ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली प्रेशर आ रहा है सरकार को कि आप लोग वितरण कीजिए, वितरण कीजिए। अरे वितरण तो हम कहा नहीं, शौक है, हम लोग वितरण नहीं करेंगे, मगर मेरे परिवार के बारे में, हम लोग के बारे में, हमारे भाइयों के बारे में, सब डीलरों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोग का परवरिश कैसा चलेगा। पॉस मशीन जब आ गया उस वक्त से अभी तक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार 21 रुपया क्विंटल पॉस मशीन का कमीशन देने की निर्धारित की है, जो अभी तक डीलर को हित में नहीं आया, अकाउंट में नहीं मिला। मनी मर्जिंग, प्रधानमंत्री का जो मनी मर्जिंग है 18 महीना का सरकार के अकाउंट में फंसा है। उन पैसों से उन लोग ऐश कर रहे हैं, इंटरेस्ट उन लोग को मिल रहा है। डीलर को क्या मिल रही है? खाली धमकी मिल रही है कि आप नहीं बांटेगा तो दुकान रद्द कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एमओ 12 बजे तक घूम घूम के वितरण करा रहे हैं, रात में 10 बजे रात को, 6 बजे रात को पूरे जिला का एमओ के बात बोल रहे हैं। तो जैसे दबाव डीलर पर बनाने से नहीं होगा। मेरे हित में एक बात बताइए आप, क्या आप लोग सच में 35 रुपये क्विंटल अधिकारियों को कमीशन देते हैं? नहीं, ये बात नहीं है।
नहीं ऐसी तो नहीं बात है। नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। ये नहीं, सुनिए, कई लोग नहीं, ये बात बातचीत कर रहे हैं। हमको माल सरकारी देते हैं, सरकारी दुकानें, तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं घोषित करते हैं हमको? हमने कोरोना में अपना जान जोखिम डालकर सारे लोग को माल दिया है और आज तक उसका मार्जिन नहीं मिला। जो कोरोना में मर गए उनको 4 लाख रुपया दिया जा रहा है। जो मेरे डीलर भाई आज तक जो मरे हैं कोरोना में उनको आज तक 4 लाख रुपया नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। कि क्यों ऐसा करती है बिहार सरकार हमारे बारे में? हम लोग इसको मतलब बिहार सरकार को हम लोग का क्या परिवार नहीं है क्या? एक 90 रुपये क्विंटल के लिए एक मेरा आदमी लगता है, रूम रेंट है, बिजली है, पोस्ट मशीन है, उसको चलाना है, 2 आदमी रहता है और ढाक का 3 पात है, 30 क्विंटल 40 क्विंटल माल देते हैं और 3000 से 4000 5000 7000 वही एक और लगता बात है। बताइए आप लोगों को, जो बोरा आता है उसमें भी 50 कभी 50 किलो नहीं मिलेगा राइट नहीं आपको, होता है। 45 किलो 46 किलो 47 किलो देता है लोग। तो इसलिए माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से, माननीय हमारे प्रधान सचिव हैं विनय सिंह जी से मैं यह हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है उनसे कि इस पे आप ध्यान दीजिए। जब सरकारी माल देते हैं, सरकारी दुकान है, तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हमको घोषित करते हैं? मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। यही हमारा मांग है। 30,000 आप लोगों का मानदेय होना चाहिए, होना चाहिए। तब जाकर कहीं ना कहीं ईमानदारी से आप लोग बांटेंगे। नहीं, हम लोग का अनाज भी कम मिलता है। सोजा जी, जिलाध्यक्ष बहुत समस्या, बाकी समस्या तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को छिपा नहीं है। पॉस है वो तो मान लीजिए कि उसमें आप लोग को यूनिट देना पड़ता है। पहले पटाखड़ा सटाखड़ा होता था तो उसमें कुछ झाड़ झपट चल जाता था, लेकिन अब तो हो नहीं पाता। मेरा नाम हुआ जी। सबसे पहले आप सभी को हृदय से आभार कि आप सबों ने इस ठंडी में हम सबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और आप सबों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। हम सबों की सरकार के पास फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की मांग वर्षों से पड़ी हुई है, सूत्री मांग है, जिसमें कि बिहार का दुर्भाग्य है कि देश के विभिन्न राज्यों में कम से कम 150, 200, 250, 300 के आसपास कमीशन दिया जाता है डीलर मनी के तौर पर। और कुछ राज्यों में सरकारी सेवक घोषित करके मुआवजा से लेकर बहुत सारा प्रक्रिया है जो कि बिहार के डीलर्स को नहीं मिलता है। इसी को लेकर के संघ के आह्वान पर हम सभी ने 1 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किया है। इसमें विभिन्न जिला अध्यक्ष हैं। अगर आपकी मांगों में से कोई भी सरकार नहीं सबसे बड़ी बात है कि हम सभी डीलर भाइयों को हृदय से आभार माने व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतनी ठंड में और जिले के कोने कोने से आने का काम किए। दूसरी बात की एक चट्टानी एकता की तरह हमारे डीलर बंधु पूरे बिहार में दिखा दिए हैं। अब की बार आर पार की लड़ाई है, कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई आए, चाहे हम लोग को जेल भेज दे, हम लोग जेल भरो आंदोलन भरने का भी काम करेंगे। चक्का को जाम कर देंगे, कोई ऑफिस को चलने नहीं देंगे। हम लोग कहीं से कमजोर नहीं हैं। हम लोग अपने जान को जोखिम में डाल के कोरोना काल में इस देश में पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और हमारे डीलर बंधु कार्य करने का काम किए। जब सभी लोग सेफ्टी से अपने घर में मास्क लगा कर रहते थे, उस वक्त हम लोग अपने जान को हथेली पर रखकर और फिंगर लगा के और अनाज वितरण करने का काम किए। सरकार इस बात को भूल गई और हम लोग पे सरकार कोई आसान नहीं कर देगी मांग को मान के। ये मेरा हक है, ये हमारा हक और हकूक़ की लड़ाई है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मांग को मंगवा नहीं लेते हैं। 10 तारीख को मैं पूरे डीलर बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हजार की संख्या में पटना के गर्दनी बांध में पहुंचे। 2 दिन के बाद वाला बिल्कुल 10 तारीख को हम लोग का महाधारणा प्रदर्शन होगा और हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए कोई सभी लोग इन तमाम डीलरों से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के सुने हैं
ये तमाम डीलरों का अपने लिए सरकार से यह मांग है और इसी मांग को लेकर के पिछले 1 तारीख से ये लोग हड़ताल पर हैं। जैसा कि आपने डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष से सुना कि अगर सरकार अपने उनके इस 8 सूत्री मांग को नहीं मानती है तो आने वाले इसी 10 तारीख को ये लोग पटना के गर्दनी बाग में महाधरना करने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच में मंजीत सिंह ने यह आश्वासन दिया है कि उनके जो कुछ मांग है 8 सूत्री मांगों में से कुछ मांग है जो जेन्युइन मांग है, जिसकी जिन मांगों को अपने स्तर पे उन्होंने समाधान करने का आश्वासन दिया है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।